Hi everyone, so welcome to IP Mat Rodha. This is your Sanchit sir, and we are talking about IP Mat 2027 dropper strategy. Now, you might be going for a partial drop or a full drop, that is your decision to take, but your strategy has to be accurate this year so that you don't end up doing the same mistakes that you did last year. So, you have to improve upon that. So, you should have a plan, a system in place that you should follow religiously and make sure you get yourself a great college this time, right? Because you will have a lot of regret even after being a dropper. You're not able to execute the things this time out because you will have no boards. Okay, yes, there might be some stress and some anxiety, we'll talk about that, but a lot of time you have as compared to someone who is in 12th. You have to also, most of you might be having some experience of giving डिफरेंट एग्जाम्स एज वेल, तो इस बार उसको यूज करना है एंड कुछ ना कुछ अच्छा करके देखना है ना. तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका, इसको एक एडवांटेज में हमें कन्वर्ट करना है. एंड जो सेकंड अटेम्प्ट होती है या फिर आप बोलो कि जो फुल ड्रॉप ईयर है या पार्शियल ड्रॉप ईयर में जब आप ट्राई लेते हो तो सबसे अच्छा चांस बनता है आपका सिलेक्शन का, बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव एंड द रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज इन अ फोकस्ड मैनर. क्योंकि गोल आपका सिंगल गोल है अभी यहाँ पर ना, यू शुड हैव अ सिंगल गोल कि आई हैव टू क्रैक आईपी मैट बैडली दिस ईयर, राइट? तो सिंगल गोल होता है तो चांसेस बढ़ जाती है इफ यू रिलीजियसली फॉलो अ पैटर्न. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ इट कैन बी अ पावर मूव क्योंकि आपको पैटर्न पता है, राइट? यू नो ऑल द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स, यू नो द एंग्जाइटी, आपने एग्जाम्स भी लिखे होंगे, यू हैव बीन देयर, तो इसका एक एडवांटेज मिलता है. एक नो हाउ पता होता है, नो हाउ इन द सीन्स एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि there are a lot of students in 12th who are not able to get out of that boards का loop, तो वो तैयारी नहीं कर पाते. हो सकता है आप भी उनमें से एक हो. या फिर आपकी गाइडेंस सही नहीं होती, जो भी मिस्टेक्स होती है एक नो हाउ आपको आ जाता है कि ये मुझे गलती नहीं करनी है, राइट? एंड तो इस बार अगर आप राइट स्ट्रक्चर, राइट माइंडसेट से करोगे तो प्रिपरेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. नाउ आई विल गिव यू सम ब्राउनी पॉइंट्स एज वेल जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना? सो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर आपके हिसाब से, जो अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना चाहिए. सो पहला पॉइंट आई वुड से इज बी सिस्टमैटिक. आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है ना, सिस्टमैटिक रहना है ना. आप सिस्टमैटिक में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग अ टॉपिक में उसे इन डेप्थ आई विल हैव स्टडी दैट, है ना, बिकॉज आई हैव द टाइम एज वेल, इट इज नेसेसरी, राइट? सो इन डेप्थ मैं क्लास करूंगा, मैं बहुत डिटेल में उसे पढ़ूंगा. देन वन ऑफ द पॉइंट्स कैन बी शीट्स जो होती है, मैं उसको अच्छे से क्लासेस के साथ मिक्स करके प्रैक्टिस करूंगा. देन मे बी मैं बुक से सॉल्व करना चाहूंगा, सो देर आर रोदा आईपी मैट की 16 बुक्स ऑल्सो बुक से. देन आई वुड लाइक टू गिव टॉपिक टेस्ट एज वेल. हर टॉपिक के मैं इजी मॉडरेट वाले टेस्ट देना चाहूंगा आफ्टर द टॉपिक इज कंप्लीटेड. देन आई वुड लाइक टू गो टू द सेक्शनल्स एज वेल. फिर मैं सेक्शनल्स पे भी जाना चाहूंगा वंस माई लेट्स से 70-80% ऑफ द सिलेबस इज गिवन, एंड देन आई विल इवेंचुअली स्टार्ट मॉक्स एज वेल. आई वुड डू बूस्टर क्लासेज एज वेल, जिसमें हाई लेवल के लेयर्ड क्वेश्चंस करते हैं. सो आई वुड ट्राई टू गेट एवरीथिंग इनकॉर्पोरेटेड दिस ईयर, है ना. सिस्टमैटिक मतलब आप जितना पॉसिबल बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हो वो आपको लगाना है यहाँ पर, है ना. आपको हर चीज में प्लान करना है, सोचना है कि यार इसको कब करना है. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल डू अ मिस्टेक कि टॉपिक टेस्ट रैंडमली देना शुरू कर दिया, क्लासेस करी नहीं, टॉपिक टेस्ट पे आ गए, सेक्शनल्स दिए नहीं, मॉक्स पे आ गए, राइट? तो एक ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि नो हाउ आपको समझ में आना चाहिए. ओके, दिस इज हाउ पीपल प्रिपेयर, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एंड देन इसको अगर कंसिस्टेंटली करा जाए तो रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं. सो यू शुड इंक्लूड इन डेप्थ क्लासेस, शीट्स, बुक्स, बूस्टर क्लासेस, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल्स, मॉक्स, ये सब इंक्लूड करना है आपके प्रिपरेशन में. अच्छा चांस बनेगा अगर इस सबका कॉम्बो में आप खेल रहे हो, तो मोस्ट ऑफ लाइफ सारे कॉन्सेप्ट्स या लेयरिंग कैसे हो सकती है सब कुछ आज समझ के अच्छी चांस बनेगी कि आप अच्छा करोगे आईपी मैट में. सर इसमें एक इंटीग्रल पार्ट ये भी है कि आपकी नोट्स मेकिंग अच्छी होनी चाहिए ना. क्लासेस के जो आप नोट्स बना रहे हो, फिर उसका अपडेशन कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो बाद में, दीज ऑल थिंग्स विल डिसाइड. सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, है ना. जितना आप सिस्टमैटिक करोगे प्रिपरेशन, एक ही सोर्स को फॉलो करो, बहुत सिस्टमैटिक करो, जितनी रैंडमनेस कम करोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी ना. बिकॉज ये आपका ड्रॉप ईयर है तो स्टेक्स हाई है, तो इस बार वो गलती मत करना जो आपने लास्ट ईयर करी है. और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जितना सिस्टमैटिक होगा उतना बेटर है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है कि आपको सिस्टमैटिक होना है. इफ यू आर सिस्टमैटिक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना. सेकेंड पॉइंट आई विल गिव यू हेयर इज रेगुलर मेंटरशिप, है ना. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें होगा क्या ड्रॉप ईयर में आपका. सो व्हाट यू विल फेस इज यू विल फेस सेल्फ डाउट. बहुत बार सेल्फ डाउट भी आएगा आपको इसमें ना,
या थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ सकता है, वुड से स्ट्रेस भी आ सकता है, एंग्जाइटी भी आ सकती है, राइट? तो अपने मेंटोर्स से रेगुलरली टच में रहो. एंड व्हाट वी डू हियर एट ट्रोधा आईपीमैट, वी हैव अ वन ऑन वन, हम वन ऑन वन सेशंस करते हैं, जिसे हम आफ्टर क्लास बुलाते हैं, रोधा आफ्टर क्लास. एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज वी हैव पीटीएम्स एज वेल. तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, एक एक्टिव डिस्कशन कर सकते हो. कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस इट विद योर मेंटर्स एंड मेक श्योर कि वो रिजॉल्व हो रही है ना. तो इसे कहते हैं एक्टिव प्रिपरेशन करना. एक्टिव प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, पैसिव प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी हमें नहीं पता, कुछ भी हम सोच ही नहीं रहे प्रिपरेशन के ऊपर, है ना. तो सोच समझ के प्लान के साथ प्रिपरेशन करनी है. सो सेकंड पॉइंट आई वुड हाईलाइट इज अ रेगुलर मेंटोरशिप. अगर मेंटोरशिप आपकी रेगुलर है, आफ्टर क्लास में आप वन ऑन वन टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो टीचर्स से, तो कभी भी वो सेल्फ डाउट या एंग्जाइटी आएगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन. तो थर्ड मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल विल डू हियर इज, है ना, तो मतलब ये सिस्टमैटिक रहना है, रेगुलर मेंटरशिप करनी है ना. बैलेंस, थर्ड पॉइंट आई वुड से इज बैलेंस ऑल सेक्शंस, है ना, ये बहुत जरूरी है. ऑल 3 सेक्शंस को बैलेंस करके करना है ना, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली आप वीआरसी के लिए भी टाइम निकालिए, डेली आप क्यूए के लिए टाइम निकालिए. हाँ, इफ यू आर डूइंग इंदौर, एलआरडीआई आप बाद में भी मैनेज कर सकते हो, बट अगर आप जिपमैट वगैरह रोहतक दे रहे हो तो एलआरडीआई भी आपको साथ साथ चलानी है, राइट. सो डेली सपोज डेली अगर मुझे मान लीजिए डेली अगर इफ आई एम गोइंग फॉर 3 to 4 hours ऑफ स्टडी, है ना, तो मे बी 0.5 आवर मैं इधर दे सकता हूँ, एंड देन मे बी 1.5 आवर आई कैन गिव हेयर एंड 2 hours आई कैन गिव हेयर. सो हैव टू मेक श्योर कि ये 4 घंटे एज ऑफ नाउ, अभी बहुत टाइम है, तो आप अभी स्टार्ट करोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू. बट यू हैव टू मेक श्योर कि डेली आपका टिक लग रहा है, राइट, डेली आपका टिक लग रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट आपका अच्छा बैलेंस है, और तीनों सेक्शंस में आप अच्छे से बैलेंस करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीआरसी वीक है तो वीआरसी को आप नहीं कर रहे, राइट, ये बहुत बड़ी गलती है. अगर क्यूए वीक है तो क्यूए को आप एक्स्ट्रा टाइम दो, आप, है ना, 4 की जगह 5 घंटे करो, 1 घंटा क्यूए का बढ़ा दो. वीआरसी वीक है तो इसको ज्यादा बढ़ा दो, इसको कम कर लो. सो यू हैव टू हैव दैट एक्टिव बैलेंसिंग, राइट. एक्टिव बैलेंसिंग इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट. अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर फेल होने के चांसेस ज्यादा है. फोर्थ ऑप्शन आई वुड से, फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव एन रिविजन प्लान. एक रिविजन का प्लान होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दे डू द क्लासेस इन डेप्थ, वो कर लेंगे, बट दे डोंट हैव एनी प्लान कि उसको वीकली रिवाइज करना है या रिवाइज कैसे करना है. जैसे संडेज आप रिविजन के लिए रख सकते हो हमेशा, है ना. सो संडेज या सैटरडेज आप रख सकते हो कि जो भी मैं इस वीक में पढ़ूंगा उसे बार बार मुझे रिवाइज करते रहना है. और रिवाइज भी एक बार नहीं करना है, यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन, है ना, बार बार रिविजन करना है. रिविजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है शॉर्ट नोट्स. तो शॉर्ट नोट्स पे भी काम स्टार्ट कर सकते हो वंस यू हैव फिनिश्ड सम ऑफ द चैप्टर्स. हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, आई विल डेफिनेटली मेक वन ऑफ द वीडियो ऑन दैट एज वेल. बट रिविजन प्लान एक होना चाहिए कि बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज अगर बार बार हम सेम चीजों को नहीं करेंगे तो ये एग्जाम्स में अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम जनरली नई नई चीजों के पीछे भागते हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट इन एग्जाम्स को अगर क्रैक करना है तो एक गुड क्वालिटी सेट को पकड़िए, उसको बार बार अपने नोट्स को, हर क्वेश्चन को, किस ऑर्डर में सर ने क्वेश्चंस कराए उन्हें बार बार फॉलो करिए. यू विल फील अ बेटर रिजल्ट, आपका बेटर रिजल्ट आएगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इन सबको एक साथ लेके चलने वाला, वो है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ना. मेक श्योर कि वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर रहे हो, है ना. जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि डेली आप ये चीज का ध्यान रख रहे हो, आप कभी भी मे बी मंथली एक बार मेंटरशिप ले सकते हो, आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, शीट्स रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो क्या, आप क्लासेस के साथ चल रहे हो क्या, राइट, आपने टॉपिक टेस्ट सारे दिए क्या, कोई चैप्टर खत्म हो गया तो सेक्शनल्स आप राइट टाइम पे दिसंबर जनवरी में स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मॉक्स आप फरवरी से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो. तो ये सब चीजें आपको डिसिप्लिन मैनर में करनी है, कंसिस्टेंट. नाउ इट इज नॉट लाइक कि एवरी डे यू हैव टू स्टडी फॉर 8 hours, इतनी जरूरत नहीं है. आप 3 to 4 hours एवरी डे विद रिविजन ऑन वीकेंड्स भी करोगे तो सफिशिएंट है, राइट. यू डोंट हैव बोर्ड्स एनीवे, तो आपके पास एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है, राइट. एंड कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए भी नहीं लेना चाहिए. देखो, अगर आपको इस साल अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ड्रॉप ले सकते हो, कोई उसमें ऐसे स्टिग्मा नहीं है, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. दीज आर ऑल मिथ्स. आप अच्छा स्कोर लेके आओ एग्जाम में, अच्छा करो, पीआई की प्रिपरेशन अच्छी करो, जीके वाले कॉन्सेप्ट्स अपने अकैड्स अच्छे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कहीं पर 1% भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ड्रॉपर हूं तो मेरा मुश्किल है, राइट. बल्कि आई वुड से कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आप ड्रॉपर हो यू हैव अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एक ही गोल है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें फेल करते हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज बोर्ड्स एंड आईपीएमएट टुगेदर, है ना. बहुत सारे बच्चे उसमें फेल कर जाते हैं, बट आपके पास अब वो ऑप्शन ही नहीं है, यू ओनली हैव आईपीएमएट.
तो डेली 4-5 घंटे 3-4 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, इसके अलावा यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। आप जीके की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल पे भी काम कर सकते हो। क्या आई कैन परस्यू दिस, ओके आई कैन लेट्स से वॉच वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस, मेरे को ये करना है, यू कैन डू सम सर्टिफिकेशन एज वेल, वो सब आप कर सकते हो। यू कैन डू इंटर्नशिप्स एज वेल, ओके लेट्स डू एन इंटर्न ऑन दिस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये सब एक एक्स्ट्रा चीजें जो आप कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, इनको नहीं भी करोगे, अगर पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, राइट। तो आई होप ये यहाँ मेरे को 5 पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देने थे अगर आपके ड्रॉप ईयर है, विच आई थिंक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया ना। लेट्स नाउ मूव अहेड, नाउ आई विल गिव यू वन बाय वन, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी। अपनी जो लास्ट अटेम्प्ट है ना उसे थोड़ा सा आप रिव्यू कर लो, कि रिव्यू का मतलब ये हो सकता है कि फॉर समवन कैन से कि यार मेरा वीआरसी बहुत वीक है, समवन कैन हैव एन कंक्लूजन कि यार वीआरसी की कट ऑफ लेट्स से 111 गई एंड आई स्कोर्ड ओनली 90 मार्क्स और 80 मार्क्स है ना, सो देयर इज अ ह्यूज गैप हियर, देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 30 मार्क्स 40 मार्क्स पोटेंशियली विच आई हैव टू कवर। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कहां गैप है, हो सकता है हर सेक्शन में गैप हो, ये हो सकता है किसी एक जगह बहुत बड़ा गैप हो, राइट, कि मार्क्स कहां चले गए, इससे इस साल प्रिपरेशन करने में आपको बेटर होगा, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू थॉट कि मुझे आता था बट मैं कर नहीं पाया, दैट मीन्स आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं करी, आपने मॉक्स ज्यादा नहीं दिया, आपने सेक्शनल ज्यादा नहीं दिया, आपने टॉपिक टेस्ट ज्यादा नहीं दिया। तो उस पर आपको काम करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, राइट, कौन सा सेक्शन हर्ट कर रहा है, राइट, है ना। तो उससे आप है ना अपना थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो, अच्छा यार ये मेरे को हर्ट करता है, आई ऑलरेडी नो दैट। अब 12th क्लास के स्टूडेंट को ये पता करने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज देखो आप पहले 6-7 महीने सिलेबस करोगे, देन यू विल स्टार्ट सेक्शनल्स, देन यू विल स्टार्ट मॉक्स। तो जनवरी फरवरी में आपको पता लगता है कि यार अगर मैं सारा चीजों को एक साथ कर रहा हूं तो यहां प्रॉब्लम आ रही है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से ही है, तो यू कैन केटर एंड कस्टमाइज योर प्रिपरेशन विज अ विज दैट, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक यहाँ फाउंडेशन क्लास भी लेते हैं, तो आइडिया क्या है ना कि आपको फाउंडेशन से लेकर पूरा एलीट लेवल तक ऑपरेट करना है, राइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी टॉक अबाउट ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सो सपोज ज्योमेट्री मेंसुरेशन की जो पहली क्लास थी उसमें लाइन्स एंड एंगल्स हमने पढ़ा, दैट इज लाइक द अल्टीमेट बेसिक्स, एंगल क्या होता है। देन यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2, 3 and we stopped at 15 right now, then we'll do boosters also, then we'll do 10 topic test of geometry also, मैं एक example दे रहा हूँ topic के साथ, है ना। then we'll solve let's say 200 questions from book also, right, ठीक है। then we'll do sectionals also, वहाँ notes को update करेंगे, then we'll give mocks also, है ना। तो ये होना चाहिए। अब इतनी क्लास में जब आप इतनी सारी क्लासेस कर रहे हो, न्यूमरस क्लासेस यू आर डूइंग सम एडवांस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, आपने लास्ट वाला सेशन भी यहाँ बूस्टर करा, देन बूस्टर क्लासेस में फिर से आप इसे और हाई लेवल पे लेके जाओगे, बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस जो है, जो बेसिक से फाउंडेशन से स्टार्ट होके इलीट लेवल पे इन डेप्थ जाके पढ़ाई करने वाला है। इसके थ्रू अगर आप जाओगे तो जब आप मॉक्स वगैरह सेक्शनल्स वगैरह दोगे लास्ट में, क्लास के 2-3-4 महीने डेडिकेटली, तो आपको मजा आएगा, यू विल फील इट, ओके यार ये क्लास में पढ़ा था, ये यहाँ मिस हो गया। या आप टॉपिक टेस्ट दोगे, दीज आर ऑल्सो विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। तो वहां आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, अच्छा ये क्लास में चीज पढ़ी थी, ओके आई हैव टू अपडेट दिस। अदरवाइज क्या होता है, रैंडमली अगर चीजें करते हैं ना तो वो जो सिस्टम चाहिए होता है ना वो बन नहीं पाता, राइट, है ना। एंड यू हैव टू बी कीप द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, है ना, कॉन्सेप्ट समझना है पहले, रोट लर्निंग से काम नहीं करना है, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल विल मेक दैट मिस्टेक। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स हैवी होकर पढ़ाई करोगे, लॉजिक बिल्ड करोगे, थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए प्रॉब्लम्स में, सोच डेवलप करनी है आपको, थिंकिंग डेवलप करनी है, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। अगर इन पे काम कर रहे हो, पेशेंस है आप में, आप इन चीजों को समझ रहे हो, राइट ऑर्डर ऑफ फॉलो कर रहे हो, चैप्टर्स का ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस भी फॉलो कर रहे हो, दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट विल हैपन। अब इसमें स्किप नहीं करना कि यार मैंने ये कर लिया, मैंने बस ये 3 क्लास करी ज्योमेट्री की, मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होएगा, राइट। टॉपिक टेस्ट स्किप कर देता हूँ, बुक से कौन सॉल्व करेगा, छोड़ो, ट्राई टू मेक श्योर, है ना। अब कैसे आरडीपीस कौन करेगा ज्योमेट्री की, सपोज देयर आर 6 आरडीपीस ऑफ ज्योमेट्री, सपोज देयर आर आरएमएस मास्टर शीट्स ऑफ ज्योमेट्री, है ना। तो मैं शीट्स नहीं करूंगा यार, मैं 200-300 क्वेश्चन कौन करेगा, और स्टेप को स्किप अगर आप करते जाओगे तो आप आपकी चांसेस कम करते जाओगे, बिकॉज ये पूरा ही कोर्स उस तरीके से डिजाइंड है कि इसको अगर गो थ्रू कर ले कोई मल्टीपल टाइम्स एंड रिविजन कर ले, ही इज वेरी इजी इनटू आईपी मैथ, इट्स वेरी इजी इनटू आईपी मैथ, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देन यू कैन पर्सनलाइज, जैसे मैंने बोला जो आपके वीक एरिया है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वीआरसी वीक है तो रीडिंग थोड़ा सा, जैसे हमारा डेली आरसीज होते हैं तो वहां आप, है ना, बिकॉज दोज आर बीइंग क्यूरेटेड इन गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज, है ना।
तो आप फैकल्टी से उस पर डिस्कशन कर सकते हो, हम क्लास में भी उसको डिस्कस करा देते हैं, राइट। वी हैव वाईटी सेशंस एज वेल। तो थोड़ा सा पर्सनलाइज वे में करना है स्ट्रैटेजी, है ना। पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ सम वन टॉपिक इज वेरी स्ट्रांग ऑफ यू, तो यू कैन मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर, एंड सम टॉप, है ना, उसको और स्ट्रॉन्गर करो कि यार इसके और इलीट लेवल पे लेके जाते हैं इसको। और कोई वीक है तो उसे एक बेसिक लेवल पे आपको लेके आना है पहले कि यार मेरी वीआरसी वीक है, मुझे यहां ज्यादा टाइम देना है ना। तो ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल, वो नहीं है यहाँ पर, है ना। कस्टमाइज करके आप कर सकते हो, अपना खुद का शेड्यूल होना चाहिए। आप इसमें गाइडेंस ले लो मेंटर से कि सर मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, दैट यू कैन टेक, ठीक है। ऑल्दो जहां आप, जैसे आप हमारे साथ अगर क्लासेस कर रहे हो फिर इन बिलीवर्स बैच, देन ऑब्वियसली वो सिस्टमैटिक ही रहेगा सब, तो ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं इधर उधर करने के लिए। बट वही है कि यू कैन डिस्कस इट विद योर मेंटर्स एंड अपने हिसाब से एक प्लान बना सकते हो, ठीक है। नो स्मार्ट टाइमलाइन क्या है, देखो जुलाई से दिसंबर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इन डेप्थ क्लासेस, राइट। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, दिस व्हाट इज जुलाई से दिसंबर वाली टाइमलाइन, है ना। सो जुलाई से दिसंबर वाली टाइमलाइन में आप ये कर सकते हो। दिसंबर से जनवरी वाली टाइमलाइन में आप टॉपिक टेस्ट पे और रिवीजन पे फोकस कर सकते हो कि यार टॉपिक टेस्ट सारे फिनिश करेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड यू कैन स्टार्ट सेक्शनल्स ऑल्सो। अगर आप चाहते हो तो आप सेक्शनल्स भी स्टार्ट कर सकते हो ना, क्योंकि एक एक टॉपिक को एक बार अपन देखते हैं अभी कैसा कर रहे हैं। देन फेब्रवरी मार्च से आपको मॉक्स इंटेंसिव होना है। ये जो 3 महीने हैं आखिरी के, इनफैक्ट 4 महीने मान लो, यहां मॉक्स आपको इंटेंसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ानी है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर हम अभी मैं महीने में 5 मॉक्स दे दूंगा, 10 मॉक्स दे दूंगा, एनालिसिस आप कर नहीं पाओगे, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो एक ऑर्डर है, राइट, कि पहले कॉन्सेप्ट्स करो, बेसिक्स करो, इन डेप्थ क्लासेस करो, सारी चीजों को समझो, वीआरसी का सिलेबस कंप्लीट करो, एलआरडीआई का करो, क्यूए का करो। देन दिसंबर जनवरी में इन्हीं चीजों का रिवीजन करो, टॉपिक टेस्ट हो, रिवाइज हो, सेक्शनल्स आप देना स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक टेस्ट को पूरा फिनिश करने की कोशिश करो कि यार 300-400 टॉपिक टेस्ट है, सारा फिनिश करते हैं, राइट। एंड रिवीजन फोकस करो, एक और राउंड लो क्लासेस का। एंड देन फेब से मे बी वीकली आप 1 मॉक कर सकते हो, और फिर जब मार्च आया तो वीकली आप 2 मॉक्स कर सकते हो, और अप्रैल में वीकली 3 मॉक्स कर सकते हो। ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करना है सो दैट ऐसा ओवरबर्डन ना हो जाए और एक नेगेटिव लूप ना आ जाए, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मे में मे बी यू कैन वर्क ऑन द फिनिशिंग टच आप दे सकते हो, राइट, है ना। और मे बी एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हो, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो वो एग्जाम ओरिएंटेड आप बन सकते हो। जो भी एग्जाम्स आप 2 एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, 3 एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, वो सबका अलग अलग होगा ना। एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट सिचुएशन देयर, है ना। अब यही है कि बस एक स्मार्ट टाइमलाइन ये जो मैंने बनाई है, अगर आप इसको स्टिक करो, रिस्पेक्ट करोगे इसकी कि यार अच्छा इस तरीके से करना है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि बोलेंगे सर हम पहले ही सेक्शनल देंगे, आज ही हम सेक्शनल देंगे, हमें आता कुछ नहीं है बट सेक्शनल हम अभी देंगे, राइट, है ना। फिर उसमें एक रॉन्ग प्रोजेक्शन आएगा, फिर आप बोलोगे कि सेक्शनल से हम कुछ कर देंगे। कई बच्चे ये भी गलती करेंगे कि वो मॉक्स अभी से ही स्टार्ट कर देंगे और जब टाइम आएगा जब तक वो फेड अवे हो जाएंगे। तो जो पीक करना होता है ना, वो एक राइट टाइम पे करना होता है ना। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं ना, वो थोड़ा ड्रॉपर्स के साथ एक ओवर एक्साइटमेंट या एक एक्स्ट्रा एनर्जी वाले फैक्टर होता है, और वो उसकी वजह से पूरी टाइमलाइन को मैसअप कर देते हैं। गलत टाइम पे गलत चीजें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होना, टॉपिक्स को इन डेप्थ नहीं पढ़ना, कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ देना, लास्ट ईयर की चीजों से ही काम चला लेना कि यार ये तो आता है मुझे। दीज आर ऑल मिथ्स विच विल हार्म यू बैडली, राइट। तो मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द राइट टाइमलाइन। यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, आपको रिस्पेक्ट करने वाली बात है, राइट। तो अगर आप टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करोगे, सही टाइम पे सही चीजों करोगे। अब कई लोग रिवीजन को कोई बोलेंगे ही नहीं कि क्लास कर ली हो गया आ गया, रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो उनका काम नहीं बनेगा, है ना। इवेंचुअली दे विल स्ट्रगल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा इस तरीके से ये प्लान होता है। प्लान अगर सही होगा डेफिनेटली यू विल आउट परफॉर्म योरसेल्फ। हमारा टारगेट ये है कि हमें आउट परफॉर्म करना है अपने आप को, राइट। एंड मॉक्स से अर्ली स्टार्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली स्टार्ट? मे बी जनवरी, आप जनवरी या दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सो मे बी जनवरी में व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव 1 मॉक एवरी 2 वीक्स। थोड़ा सा एक सिस्टम बनाने के लिए, थोड़ा सा, ऑल्दो यू माइट हैव गिवन मॉक्स ऑल्सो पहले भी, बट एक थोड़ा वो होता है ना कि हाँ यार मेरा सिलेबस हो गया, 70-80% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। देन ओनली यू विल मॉक विल रिफ्लेक्ट योर ट्रू सेल्फ, है ना। अदरवाइज बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जल्दी से मॉक देने लग जाते हैं और फिर उनका स्कोर कम आता है। फिर ओवर द ईयर्स उनके मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे को ये टॉपिक, मेरे इतना कम मार्क्स आ रहा है, मेरा तो नहीं होगा। उनसे बचना है तो पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर आप मॉक्स दो, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप आपका चलेगा। अदरवाइज एक नेगेटिव फीडबैक लूप में आप जा सकते हो, जो कि डेंजरस है ना, सब बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड जनवरी से आप मे बी हर वीक में 1 मॉक दे सकते हो, 1 मॉक पर वीक की फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हो आप, है ना। एंड देन मे बी वेन्स यू आर इन फेब मार्च, आप फेब में इसे 2 मॉक्स पर वीक कर सकते हो, एंड मार्च में 3 मॉक्स पर वीक कर सकते हो ना, मार्च अप्रैल में, है ना।
सो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे आप जा सकते हो। और ध्यान रखना, आपको सारे एग्जाम्स के मॉक्स देने हैं, आपको जिपमैट के भी देने हैं, कुछ कुछ आपको रोहतक के भी देने हैं, आपको इंदौर के भी देने हैं। सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द मॉक्स ऑल्सो स्मार्टली, वो भी ध्यान रखना है, बिकॉज यू नेवर नो, ऑल्दो योर मेन टारगेट इज इंदौर, बट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम वेरी केयरफुली कि आपको सारे एग्जाम्स में फोकस रखना है, कोझिकोड के भी देने हैं, राइट। सो एनालिसिस इज द अदर 70%। मॉक्स जरूर ध्यान रखिए कि उसमें वीडियो सॉल्यूशंस होए, है ना, जिससे कि जैसे जी सर ने सपोज सर ने कुछ क्लास में पढ़ाया तो मैं उसे नोट्स में जाके वहां अपडेट करूं जब मैं मॉक्स का एनालिसिस करूं। सो वीडियो सॉल्यूशंस बहुत जरूरी है, एंड वहां पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है। एवरी मॉक इज डिफरेंट, तो मॉक का भी एक अपना फील है, तो उसको भी एक बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है वहां पर कि वीडियो सॉल्यूशंस होने चाहिए, एंड सेकेंड पार्ट इज उसका एनालिसिस होना चाहिए, और उसके बाद एक नोट्स अपडेशन होना चाहिए कि यार ये गलती करी, मैंने नोट्स को उस कॉपी में जाके वहां की वहां अपडेट करना है। एंड मॉक्स की फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए, ओवर मॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर मॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए कि मैं सर 50 मॉक्स दूंगा इंदौर के, है ना। सो दैट इज अ फुलिश आइडिया, राइट। इवन इफ यू गिव 15-20 मॉक्स सफिशिएंट है, उसको अच्छे से टाइम करो, अच्छे से दो, एनालाइज करो, सफिशिएंट है, तो वही चीज है। रिवाइज स्ट्रैटेजिकली, वीकेंड के लिए रिवीजन आप रख सकते हो। मैंने बोला आपको कि संडे सैटरडे संडे आप, है ना, कोशिश करो कि वीकेंड्स पे एक जो भी उस वीक में करा या फोर्टनाइट आप रिवीजन जरूर करो। रिवीजन नहीं करो, एक मिस्टेक की कॉपी रखो, एक्टिव रहो, रीडू करना है प्रॉब्लम्स को, रीडू करना चीजों को बहुत जरूरी है, सेम थिंग्स को रीडू करना बहुत जरूरी है, काफी लोग नहीं समझते। जब एक लॉ ऑफ डीके होता है, देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ डीके। सपोज मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो ऐसे करते 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 डीके कर जाता है। अब मुझे इस ग्राफ को ऐसे करके मेंटेन करना है, टू मेंटेन दैट इन माय माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल रिविजन्स। सेम चीजों को रीडू करो, है ना। सपोज आपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन में अपने क्लासेस, शीट्स एंड बुक्स मिला के सपोज आपने 600 to 800 क्वेश्चंस का अपने आप दिमाग में सेट करा है, तो वो क्वेश्चंस अब फ्रेश होने चाहिए आपके माइंड में। अच्छा, दीज आर द क्वेश्चंस आई फेस डिफिकल्टी इन, ये कॉन्सेप्ट्स को बाबा देखना है। इट्स नॉट लाइक कि बोलोगे कि सर मेरे को 1500 क्वेश्चन करने ज्योमेट्री के, नॉट नीडेड, यू डू इट 600 ओनली, बट डू इट अगेन एंड अगेन। मेक श्योर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन क्रैक इट, है ना, यू हैव द नो हाउ, इसको ऐसे करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि सेम चीजों को अगेन एंड अगेन करना बहुत बोरिंग लगता है, बट है ना, लाइफ इज बोरिंग, यही चीज है ना। प्रिपरेशन इज ऑल्सो बोरिंग, सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना होता है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट सम एलीट एथलीट्स, वो भी रोज सुबह उठते हैं, वही खाना खाएंगे, जिम जाएंगे, सुबह भी प्रैक्टिस करेंगे, रात में, that's how they achieve that level, right? It's not like some fancy lifestyle they are living there, right? So if you have to crack some exams, आपको discipline बना के रखना है। You have to do the boring things again and again, again and again, again and again, right? फिर बाद में जब मॉक्स में स्कोर अच्छा आएगा तो आपको फन लगेगा, वो यू विल फील गुड, अरे यार ये तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई एम डूइंग बेटर देन एवरीवन, वाओ, है ना। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो रिवाइज भी स्ट्रैटेजिकली करना है कि एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना है, मिस्टेक लॉग्स बना के रखना है, वीकेंड पे डेडिकेटेड रिविजन ब्लॉक्स रखने हैं, एंड रीडू करना है चीजों को, राइट, है ना। एंड देन ऑब्वियसली डिसिप्लिन एंड बैलेंस, ठीक है। बर्नआउट भी अवॉइड करना है कि मैं 10 आवर्स एवरी डे पढ़ रहा हूँ, 8 आवर्स एवरी डे पढ़ रहा हूँ, ये बेवकूफी है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाओगे, और एग्जाम की डिमांड भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। एग्जाम ये डिमांड नहीं कर रहा है, आईपी मैट डजंट डिमांड दिस, है ना। इट्स नॉट जेई, इट्स टोटली, जेई डिमांड्स दिस, डेफिनेटली जेई, आईपी मैट में डिमांड नहीं है, राइट। आईपी मैट इज वेरी इजी गो एग्जाम्स, आप 3 घंटे 4 घंटे निकालो दिन में, बढ़िया ब्रेक के साथ अपनी हॉबीज को भी परस्यू करो, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर करना है वो भी करो, अपने आप को अपस्किल भी करो, करते रहो, बट 3 से 4 घंटे डेली आप कोशिश करो। इफ यू आर अ ड्रॉपर और अ पार्शियल ड्रॉपर, आप यहां दे रहे हो, राइट, है ना। एंड वीकली अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि यार ये वीक के मेरे टारगेट्स थे, ये क्लासेस थी, कहीं बैकलॉग तो नहीं है, कहीं मेरा ऐसा क्वेश्चंस का बैकलॉग तो नहीं है, क्या मैंने रिवीजन करा है सैटरडे संडे को, क्या मैंने टाइम दिया है। तो अपने आप में एक एक्टिव ट्रैकिंग अगर आप रखोगे, सो दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल, है ना, तो वो भी अच्छी चीज है, ठीक है। सो इट्स योर रूटीन, योर रूल्स, है ना, योर, वो होता है ना, माई रूल्स माई लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स, वही वाली चीज है, आपके रूल्स है ना। आई कैन जस्ट गाइड यू कि ये करना चाहिए, आप 3 की जगह 3.5 घंटा भी कर सकते हो, दैट्स फाइन, है ना। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यू नो योरसेल्फ द बेस्ट, तो वो चीज है ना, ठीक है। सो बेसिकली इग्नोर द नॉइस, यू विल सी अ लॉट ऑफ नॉइस, है ना। फालतू के डिस्कशंस होंगे, रैंडम डिस्कशंस में पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। सम रैंडम डिस्कशंस हैपनिंग, है ना, कुछ फालतू में कोई वीडियो लगा लिया, टाइम पास कर लिया वहां पर, कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। मूवीज देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इन सब चीजों को लिमिट कर दो। फालतू के डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये होगा तो हम इस कॉलेज में जाएंगे, ये बेटर है, वो बेटर है, ये सब पे मत ध्यान दो। आप फोकस ये करो कि आप अपना जो प्रोसेस है, जो आपको करना है चीजें, जो कि बहुत सारी चीजें हैं, उन पे ध्यान दो आप ड्रॉप ईयर में, बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट रहो, कोई जीनियस को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जो कंसिस्टेंट है वो जीतेगा। एक अब बिलो एवरेज स्टूडेंट, मैथ्स है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
अगर कंसिस्टेंट हो तो कंसिस्टेंट पर्सन सबको हरा सकता है, ये अपना टारगेट पे पहुंच सकता है, हराना गलत वर्ड होगा, अपने टारगेट पे पहुंच सकता है, राइट, है ना। और आप बेटर इक्विप्ड हो क्योंकि आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम ऑन योर हैंड्स, जल्दी स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर रखो, डिसिप्लिन रखो, बैलेंस रहो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट, है ना। सो इफ यू वांट टू जॉइन रोधा IPMAT, वी हैव अ न्यू बैच कमिंग अप, दैट इज बिलीवर्स 4.0। इस बैच में एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है फॉर ड्रॉपर्स। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट, डिस्काउंट फॉर ड्रॉपर्स। अब डिस्काउंट कैसा मिलेगा आपको? इफ यू हैव IPMAT इंदौर का स्कोर या 10-12 का स्कोर आपको बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, तो आप कुछ डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। So the price is 26499 and you can get discount on this if you are taking a drop or partial drop, है ना। तो डिस्काउंट्स अवेलेबल है। IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, कोझिकोड, बैंगलोर, BSc सब कुछ कवर्ड है। सिलेबस हमारा फेब में एंड होगा इसमें, है ना। वी आर फोकसिंग की सिलेबस हमारा फेब में एंड हो जाए। क्लासेस का टाइम रहेगा 8:15 से 9:45, है ना, ठीक है। एंड द क्लासेस विल बी 7 to 8 क्लासेस पर वीक। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस पर वीक, है ना, जिसमें LRDA की भी क्लास होगी, QA की भी होगी, VRC की भी होगी। इसमें हम रेगुलर GK सेशंस भी लेंगे, एवरी 15 डेज देयर विल बी 1 GK सेशन, सम PI सेशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एज वेल। और इसमें क्या क्या है, इसमें बैच का स्टार्ट डेट है 7 अगस्त, ये सब डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है ना। सो QA LRDA विल बी टेकन बाय मी, संचित सर, एंड शर्वरी मैम एंड ब्रिजेश सर विल टेक VRC, राइट। दिस इज द फैकल्टी प्रोफाइल, सो दिस इज द प्राइस, देयर आर डिस्काउंट्स अवेलेबल on it. If you're a dropper and looking for the batch, this is the ideal batch for you. Partial drop ले रहे हो, drop ले रहे हो, या even 12th क्लास में हो बट अभी स्टार्ट करना चाहते हो, पहले स्टार्ट नहीं करा, you can come, no issues, no discrimination whatsoever. इसमें इन डेप्थ लाइव क्लासेस है, जैसे इनिशियल बैचेस में हमने ज्योमेट्री के 15 लेक्चर करे हैं, नंबर्स के 10 लेक्चर करे हैं, इस तरीके से। इसमें 1-on-1 आफ्टर क्लास मेंटरशिप है। इसमें हम आपको हर महीने यू हैव एन ऑप्शन टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद योर टीचर, ठीक है। इसके अलावा हम PTMs भी करते हैं रेगुलर इन एवरी 45 डेज, तो पेरेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो इफ यू आर विलिंग फॉर दैट, तो दैट इज ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। देन वी हैव अ रोधा बड़ी डाउट सॉल्विंग ऐप। डाउट पूछना है अनोनिमसली आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं पता चलेगा, कोई शाइनेस फील नहीं करनी। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, या आप टीचर्स को डायरेक्ट भी भेज सकते हो, या फिर आपका एक ऐप है जिस पर डेडिकेटेडली आप भेज सकते हो, 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है। रोधा DPPs, इसमें बहुत सारी DPPs है, फाउंडेशन शीट्स हैं, राइट, यू हैव मास्टर शीट्स, यू हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यू हैव डेली RCs एज वेल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना, ठीक है। सो डेली RCs है, RC एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एंड डेली RCs के साथ डेली ग्रामर और वोकैब भी है, विच इज रियली इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें रोधा फाउंडेशन क्लासेस भी है फॉर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स। अगर आपकी मैथ्स वीक है या मैथ्स फोबिया है तो बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हम लेके जाते हैं इसमें ना, ठीक है। सो फेब में हमारा आपका सिलेबस एंड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। जब आपका सिलेबस एंड हो गया फिर आपको बूस्टर बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, जिसमें एडवांस लेवल की चीजें करेंगे। इसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड है, इसमें 50+ मॉक्स है विद वीडियो सॉल्यूशंस, जो कि बेस्ट होंगे। इसमें 250 सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट भी हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, अगेन विद वीडियो सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट है। इसमें 15+ बुक्स भी आपको मिलेगी घर पे, एंड GK PI वाला कोर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, फैकल्टी ओरिएंटेड है, अकेडमिक वाला बैच है, सिलेक्शन हमें आपका कराना है, और कोई एम नहीं है इस बैच में। अगर आप आ रहे हो तो हम चाहते हैं कि आप IIMS में जाओ, एंड आप यूट्यूब पे जाके हमारे रिजल्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हो कि पहला बैच जो हमारा लास्ट ईयर था, हाउ सुपर्ब वर द रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोई बोलेगा कि सर हमें सिर्फ DILR प्लस QA चाहिए, तो अगर आपको DILR प्लस QA चाहिए तो आप ले सकते हो। इसमें आपको 100 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, आपको फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएगी, GK PI प्रिपरेशन मिल जाएगी, 10 बुकलेट्स भी मिल जाएगी, एंड एवरीथिंग आई विल टेक, ऑल द क्लासेस विल बी टेकन बाय मी, है ना। सो दिस इज अगेन अ सॉल्यूशन, एंड ये आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस 13499 पे मिल जाएगा, राइट। सो अगर आपको सिर्फ DILR QA करना है तो आप ये बैच ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ VRC करना है ना, सिमिलरली इफ यू हैव टू डू ओनली VRC, तो ओनली VRC भी आप ले सकते हो फॉर 9999, ठीक है। इस प्राइस पे आप ओनली VRC भी ले सकते हो, या फिर ओनली QA प्लस DILR भी ले सकते हो। बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल यहाँ पर, ना, जो भी आपको सूट करे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तो वो हम कैसे करें। देन वी हैव अ नर्चर बैच। अगर आप 11th क्लास में हो, सो दिस वुड बी अ लास्ट बैच फॉर 11th क्लास, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 2 years की वैलिडिटी रहेगी, 2 years के पास आपको वैलिडिटी रहेगा। 11th में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फेब तक, है ना, सिलेबस तक एंड हो जाएगा, और 12th में आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो,
and once your boards are done, you can focus again on the boosters and advanced revision, extensive revision, marathons. and 12th में क्योंकि आपके पास एक्सेस रहेगा तो आप टॉपिक टेस्ट वगैरह दे सकते हो यहाँ पर, सेक्शनल्स वगैरह ना, थोड़ा टेस्टिंग फेज पे जा सकते हो रिवीजन. एंड ऑल द फीचर्स आर एग्जैक्टली द सेम. फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे, GKPI प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज सेम, राइट. फीचर्स वही है, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, सब कुछ आपको मिलेगा. बट 2 years की मेंटरशिप है यहाँ पर, 2 years का पूरा वैलिडिटी है. 11th में आप सिलेबस कर लो, 12th में फोकस ऑन बोर्ड्स एंड देन कम टू द IPMAT अगेन, है ना. सो दिस इज ऑल. आई होप मैंने यहाँ पर ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझाई कि इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. And these are the best batches available. Believe me, you will find really good quality and they will help you get into a top IIM for sure. So do enroll in these batches. 7th अगस्त से start हो रही है classes. मैं फिर से repeat कर देता हूँ, 7th अगस्त is the start date, right? You can enroll in the batches and make yourself get into an IIM, right? For more such amazing content and informative videos, do subscribe to Rodha IPMAT YouTube channel and like the video और comment में बता देना अगर कोई doubt हो तो. Thank you very much.